अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करे और इस मसले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। अब्बास इराक़ची ने ईरान पर इसराइली हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा कि हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसवदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमला गज़ा और लबनान में जारी जंग बंदी से अलग नहीं और ईरान सहूनी फ़ौज की इस ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हकदार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल ने ईरान की दरख्वास्त कबूल करते हुए आज इजलास तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरानी दरख्वास्त कबूल किए जाने पर इसराइल बिलबिला उठा। सलामती कौंसिल में इसराइली सफ़ीर ने ईरान की दरख्वास्त को इसराइल पर सियासी मैदान में हमला करार दे दिया। सहूनी फ़ौज ने मुक़द्दस सरजमीन फिर खून में रंग दी। बैतुल हया में 5 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 45 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा सिटी में भी एक फ़लस्तीनी जान से गया। सहूनी फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल से 44 फ़लस्तीनी डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। गज़ा में 14 की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। लबनान पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। बैरूत पर 8 फ़िज़ाई हमले कर डाले, 6 शहरी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मरजऊन, तायर समेत जुनूबी लबनान के कई इलाके भी हमलों का निशाना। हिज़्बुल्लाह और इराकी मज़ाहमतकारों ने इसराइल पर मिज़ाइल और रॉकेट दाग दिए। अफसरान समेत 4 सहूनी फ़ौजी हलाक, 16 ज़ख्मी, 4 की हालत नाजुक। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में ट्रक सहूनी शहरियों पर चढ़ दौड़ा। वाक़े में एक शख्स हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत नाजुक। सहूनी पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके पर गोली मारकर हलाक कर दिया। सहूनी वज़ीर आज़म हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सहूनी कैदियों के अहले खाना की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी। सहूनी मुजाहिरीन का फौरी जंग बंदी और मगवियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वज़ीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में इंसाफुल्लाह भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। मस्तूम से एक दहशतगर्द असलहे समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद, एक दूरबीन बरामद। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात इस्प्लांजी बाजार में 2 अफराद को शहीद किया था। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा बरस मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के तमाम अजलाह के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। सत्ताईसवीं तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और बिलावल में इत्तेफाक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर मौलाना, MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी और कानूनी माहिरीन तरमीम के लिए मुलाकात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। को घर भेजने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा 26वीं तरमीम के बाद? इंशाल्लाह रुक भी जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया है। सिंध में आवाम के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में भी कैंसर से मुताल्लिक बहुत से काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरा वीकेंड मेरी मर्जी, जहाँ भी गुजारूँ मेरा हक है। कल आप नए चीफ जस्टिस की तकरीबन खबरदारी में नहीं गए। मैं क्यों नहीं था? इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ।
वोट को इज्जत दो के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम जमहूरियत और असेंबलियों से मायूस होते जा रहे हैं। महमूद खाना चकजई का कहना है कि असेंबली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क में इस वक्त जंगी माहौल है। जमहूरियत को हमारी कमजोरी समझा गया। पीपल्स पार्टी सिंध से वोट तो लेती है लेकिन कोई काम नहीं करती। बिजली, गैस, गंदगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि क्या तब्दीली होने जा रही है। जिनको जेलों में डालना था उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज किया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। कहा, चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए केपी काबीना में शामिल हुए। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाई उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया। पीटीआई का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक का आगाज और जुलूसों का फैसला। सियासी कमेटी ने मुल्क भर में जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के चार्ज संभालते ही बड़े फैसले। 1 हफ्ते के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी। वनडे और टी20 की कमान संभालेंगे मोहम्मद रिजवान। सलमान अली आगा वाइट बॉल टीम के होंगे कप्तान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कर दिया ऐलान। रिजवान की बतौर कप्तान कामयाबी के लिए दुआ। कहा, पुराने वक्तों के हवाले से किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। हमारे पास टैलेंट है मगर आगे नहीं आ रहा, जिसके लिए काफ़ी काम करना होगा। बाबर आजम को असासा करार देते हुए उनको कप्तान न बनाए जाने की वजह भी बता दी।